बालाघाट जिला मुख्यालय से 100 किलोमीटर दूर स्थित एशिया की सबसे बड़ी खुली कॉपर की खदान हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के प्लांट से निकलने वाले रासायनिक पानी से ग्रामीण बेहद परेशान हो रहे हैं। साथ ही यहां से निकलने वाला पानी किसानों के खेतों को तो बर्बाद कर ही रहा है, बल्कि मलाजखंड के आसपास स्थित तालाबों के पानी में भी यहां का पानी मिल रहा है, जिससे तालाबों की मछलियां मर रही है। वहीं ग्रामीण चर्म रोग सहित अन्य बीमारियों से ग्रस्त हो रहे हैं। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड ताम्र परियोजना मलाजखंड का एसिड युक्त पानी प्लांट तथा अन्य जगह तालाब में आता है, जिसकी शिकायत ग्रामीणों के द्वारा कंपनी को की गई है, लेकिन कंपनी अपनी मनमानी व तानाशाही रवैया अपनाता चला आ रहा है। कंपनी के इस रवैये से बोरखेड़ा, छिंदीटोला, कसमसरा सहित अनेक गाँव प्रभावित है, जहां शुद्ध पीने का पानी की गंभीर समस्याएं तो है ही। ऐसे में बारिश के दिनों में जलाशय में पानी छोड़ने से 60-70 क्विंटल मछलियां रुपए का नुकसान हो चुका है। साथ ही करमसरा तालाब की नहरों के माध्यम से भी गांव को फसलों में सिंचाई के लिए इरिगेशन विभाग द्वारा पानी दिया जा रहा है, जिसका फसलों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ ही रहा है। साथ ही ग्रामीण भी चर्म रोग, पेट दर्द जैसी अनेक बीमारियों से जूझ रहे हैं। इस मामले की शिकायत ग्रामीणों ने कलेक्टर से की, जिस पर कलेक्टर ने जल्द ही कार्रवाई का आश्वासन दिया है। करमसरा जलाशय जो है वहाँ पर हम 2011 से मछली पालन करते हैं, और जब से मछली पालन का कार्य हुआ है वहाँ पर, उससे पहले से भी मतलब एशियल का पानी रिसाव होकर के एक ही जगह नहीं 2-3 जगह से मतलब पानी बह करके तालाब में आता है, और उसके लिए हम बार बार मतलब एशियल को आवेदन लिखित रूप से शिकायत करते रहे कि आप यहाँ से पानी जो आ रहा है उसको रोकिए, और अगर इससे कभी भविष्य में किसी प्रकार की क्षति पहुँचती है या हानि होती है समिति, तो उसकी जवाबदारी एशियल की। और वो नौबत आज मतलब देखने आए कि हमारे कम से कम 40 से 50 क्विंटल मछली मर गई, इसको नगर परिवहन टीम ला करके दफन किया गया है। कम से कम 20 से 25 क्विंटल वहाँ तो क्षेत्र में एशियटिक पानी जो है एशियल का, उससे मतलब काफ़ी गांव प्रभावित हुए। तो उनमें जैसे पीने के पानी तक कुएँ, हैंडपम्प, इनमें भी पानी जो है दूषित हो गया है, और हैंडपम्प का भी पानी मतलब पीने योग्य नहीं रह गया है। तो वहाँ पर उन गाँव में जैसे छिंदीटोला, बोरखेड़ा, सूजी, इन गाँव में नगर पालिका द्वारा टैंकरों से पीने का पानी पहुँचाया जाता है। चर्म रोग हो रहे हैं, कई प्रकार की मतलब फोड़े फुंसी मतलब शरीर में हो रहे हैं, और तरह तरह कई प्रकार की बीमारियां हो रही हैं इससे। फसलें भी बहुत प्रभाव है, फसल तो नहीं उग सकती। जहाँ पर एक बार उसका अगर रिसाव हो गया है खेत में, जिस खेत में, तो वहाँ पर फसल उगना मुश्किल है। बालाघाट से मुकेश भट्ट की रिपोर्ट। बुंदेलखंड का जनपद महोबा सूखे के दंश से महरूम नहीं है। नतीजन यहाँ पर गरीबी और भुखमरी लगातार बढ़ती जा रही है। कई परिवार अपने बच्चों की शादी भी नहीं करा पा रहे हैं। खेतों में कुछ भी न होने से किसान अपनी बेटियों की शादी नहीं करा रहे थे। इस परेशानी को समझते हुए व्यापार मंडल ने नवीन गला मंडी से सर्वजातीय विवाह सम्मेलन का आयोजन किया। इस आयोजन में किसान परिवारों के 48 जोड़ों की शादी कराई गई। इसमें एक मुस्लिम जोड़े का भी निकाह कराया गया। इस समारोह में जनपद के अधिकारी भी शामिल हुए। सभी जोड़ों को व्यापार मंडल की तरफ से घरेलू उपयोग की सामग्री बतौर तोहफे में दी गई। इस व्यापार सम्मेलन के आयोजक व्यापार मंडल के जिलाध्यक्ष विनोद पुरवार ने बताया कि किसान इस समय आपदा से जूझ रहा है। किसानों और व्यापारियों का चोली दामन का विपदा की घड़ी में अब व्यापार मंडल इनके बच्चों के विवाह कराने के लिए आगे आया। वहीं मंडल के सदस्य रमेश का कहना है कि अगले वर्ष भी विवाह सम्मेलन होगा, जिसमें कम उम्र की विधवाओं का भी विवाह कराया जाएगा। विशेष सूखा होने के कारण जो स्थितियाँ दिख रही थी, जिंदगी भर किसान भाइयों ने हम लोगों ने मेहनत की। जो आज हम बड़े हैं, किसान भाइयों की मेहनत से यहाँ बाजार जो बढ़ा गया, व्यापार मंडल और हमारा व्यापार मंडल सभी बढ़ा है। उसी के सापेक्ष में हमने विचार किया, जिंदगी भर उन लोगों ने हमारी सेवा की है, क्यों ना हम उनकी एक बार सेवा करें। उसी तारतम्य में ये हमने सेवा शुरू की है। अगले वर्ष भी उम्मीद है करेंगे। जी ने जो कार्य किया है, इसमें विशेष एक बात यह है कि एक मुस्लिम भाई की शादी हुई। एक पहला जोड़ा का जो विवाह हुआ है, उसमें कन्या और वर दोनों विकलांग हैं।
दूसरा अगले वर्ष के लिए संकल्प लिया गया है कि अगले वर्ष इसी स्थान पर या अन्य स्थान पर जहाँ सब लोग कहेंगे पुनः फिर विवाह से संकल्प किया जाएगा। साथ में ये भी संकल्प लिया गया है कि अगर कोई नई उम्र में कोई लड़की विधवा हो जाती तो उसका भी विवाह हम करेंगे। विवाह में शामिल हुए जोड़ों की माने तो उनके परिवार की आर्थिक स्थिति खराब थी, पर व्यापारियों के सहयोग से उनके घर बस रहे हैं और इस कार्यक्रम से धन और समय की बचत हुई है। बहुत अच्छा। मेरे हिसाब से तो ये सब लोगों को करना चाहिए जिससे दहेज प्रथा खत्म हो और इसमें युवाओं को बहुत आगे आना चाहिए। मेरा मानना है जिससे दहेज प्रथा खत्म हो और युवा इसमें बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट करें तो आगे चल के ये जनरेशन को एक नई सोच जो कि हमारे परिवार जी ने दी हुई है कि उसको मैं चाहता हूँ कि ये बहुत आगे तक जाए। उत्तर प्रदेश महोबा से इसराइल कुरैशी की रिपोर्ट। गंगा जमुना तहजीब की मिसाल महोबा में आज अली अंजुमन सोसाइटी द्वारा ईद मिलन भाईचारे का आयोजन किया गया। इस आयोजन में हिंदू मुस्लिम भाइयों ने शिरकत की। सभी ने एक दूसरे से गले मिलकर बधाई दी। इस मौके पर शहर के समाज सेवी और राजनीतिक भी मौजूद रहे। इस मौके पर एक गोष्ठी का आयोजन भी किया गया जिसमें एकता को बरकरार रखने के लिए चर्चा की गई। ईद हो अथवा दशहरा या हो होली दिवाली, हिंदू और मुस्लिम इन पर्वों को आपस में मिलजुल कर मनाते चले आ रहे हैं। यहाँ हिंदू और मुस्लिमों के बीच कायम एकता की मिसाल दूसरी जगह उदाहरण के रूप में दी जा रही है। नरसिंह कोटी के महंत विशंबर दास ने कहा कि हिंदू के धर्म ग्रंथ हो या हो मुस्लिमों के सभी धर्म ग्रंथ मानवता के पाठ पढ़ाते हैं और आपस में मिलजुल कर रहने की बात कह रहे हैं। इसके अलावा इस मौके पर साहित्य परिषद के डॉक्टर रमेश जेटका, पूर्व प्रधानाचार्य समाज सेवी शिव कुमार गोस्वामी, पूर्व विधायक बाबूलाल तिवारी, मुकुंदी यादव, हाफिज रईस, जलाल उद्दीन, सोसाइटी के अध्यक्ष जलील पठान, इकबाल आदि गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। इस मौके पर वरिष्ठ पत्रकार इरफान पठान को भी सम्मानित किया गया। उत्तर प्रदेश महोबा से इसराइल कुरैशी की रिपोर्ट। अमृतसर के मजीठा रोड पुलिस स्टेशन ने फैजापुर इलाके में रंजीत सिंह के अंधे कत्ल की गुत्थी सुलझाने का दावा किया है। इस मामले में पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है जिसमें मृतक का सगा भाई भी शामिल है। दरअसल रंजीत सिंह और उसके भाई संदीप सिंह की शादी 2 सगी बहनों से हुई थी। इस बीच आरोपी संदीप सिंह अपने भाई की पत्नी से गलत संबंध बनाने के लिए मजबूर करता था, लेकिन उसके भाई को इस बारे में पता चल गया। तब उसने अपने भाई को रास्ते से हटाने की योजना बनाई, जिसके लिए उसने अपने 3 दोस्तों को इकट्ठा किया और अपने ही भाई पर हमला कर दिया। जिस तरह से यह हमला किया गया था तब यह मालूम होता था कि यह कोई दुश्मनी है। जब पुलिस ने बारीकी से पूछताछ की तो तब इस मामले का खुलासा हुआ कि इस हत्या का आरोपी इस घर में ही है, जिसमें पुलिस ने इस हत्या में शामिल हुए हथियार को भी बरामद कर लिया। इस मामले में जांच पड़ताल की जा रही है। वहीं इस बीच अवैध संबंधों के चलते एक भाई अपने ही सगे भाई का दुश्मन हो गया। उसने सारी इंसानियत की हदों को पार करते हुए इस घिनौने काम को अंजाम दिया। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਅੰਨਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਰਣਜੀਤ ਐਵਨਿਊ ਸੀ ਬਲਾਕ 'ਚ, ਉਹਨੂੰ ਸੁਲਝਾ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 4 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਜਿਹਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਉਹਦਾ ਭਰਾ, ਸਗਾ ਭਰਾ, ਰਮੇਸ਼, ਬੰਟੀ, ਰਜਤ ਉਰਫ ਕਾਕਾ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ। ਕਾਰਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਐਸ ਇਲਿਸਿਟ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਸੀ ਜੋ ਮਰਨ ਵਾਲੀ ਦੀ ਵਾਈਫ ਦੇ ਸੰਦੀਪ ਨਾਲ ਜੋ ਉਹਦਾ ਰੀਅਲ ਬ੍ਰਦਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਇਹ ਜੋ ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਫੋਰਸਫੁਲੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਣਾ, ਬਟ ਜਦੋਂ ਕੁਛ ਉਧਰੋਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਧਮਕੀ ਲਾਈ ਤੇ ਇਹਨੇ ਉਹਦੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਆ ਕੇ ਉਹਦਾ ਕਤਲ ਕਰਤਾ। ਤਾਰਪਜ ਵੈਪਨ ਨਾਲ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 2 ਦਾਤਰ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਆ। ਇੱਕ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਲੱਸ ਸਾਡੀ ਦੀ ਵਾਈਫ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ
कि इन्हें करवाया हो सकता है, इन्हें पहला भी उन्होंने कहा सी ते उसकी इंफॉर्मेशन से असीं अगे काम किया, कुछ CDR तो कुछ होर इन्हों असीं नैप किया। अमृतसर से सनी साहुता की रिपोर्ट। अमृतसर के छेरटा में पिछले कुछ दिनों पहले अज्ञात वकीलों की ओर से उस पर किया गया हमला, वहीं पीड़ित की ओर से पुलिस में शिकायत दी गई। पुलिस ने केस तो दर्ज कर लिया पर किसी भी आरोपी की कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। वहीं इसके रोष में आज ईसाई समुदाय की ओर से अमृतसर अटारी मुख्य मार्ग पर धरना प्रदर्शन किया गया और पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। वहीं कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस की ओर से दोषियों को पकड़ने की बात कहकर धरने से उठाया गया। वहीं आरोपी के भाई ने क्या कहा, आप खुद ही सुनिए। ਇਹ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਤੱਤਾਂ ਨੇ ਗਲਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਿਹੇਵ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਮੂਹ ਮਸੀਹ ਭਾਈਚਾਰਾ ਕਦੇ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ 20 ਤਰੀਕ ਦਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਦੋਸ਼ੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਖਾਮੋਸ਼ ਬੈਠਾ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਤੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਈ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਆ ਉਹ ਸ਼ਰੇਆਮ ਦੱਸ ਰਹੇ ਕਿ SHO ਸ਼ਾਟਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆ। अमृतसर से सनी साहुता की रिपोर्ट। पंजाब रोडवेज मुलाजिम सांझी एक्शन कमेटी की तरफ से जालंधर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें उन्होंने बताया कि पंजाब सरकार पिछले कुछ समय से पंजाब रोडवेज की और नई बसों के लिए बजट रखा गया था, परंतु सरकार अब इस मुद्दे से मुकर रही है, जिससे पंजाब रोडवेज पहले ही नुकसान झेल रही है और अब इससे रोडवेज को और नुकसान होगा। इस मामले में पंजाब रोडवेज के जनरल सेक्रेटरी जगदीश सिंह ने बताया कि इसके अलावा भी हमारे पास और 2 मुद्दे हैं जिन पर सरकार अपना रुख स्पष्ट नहीं कर रही है। उन्होंने बताया कि सरकार अपने फायदे के लिए बसों को खरीद रही है और जिसमें निजी बसों को फायदा है वह रूट उनको दिया जा रहा है और छोटे रूट पंजाब रोडवेज की बसों को दे दिया गया है, जिसके कारण पंजाब रोडवेज को भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार ने होशियारपुर में निजी बसों को खरीदकर पंजाब रोडवेज को 700 प्रति मिनट काटकर पंजाब रोडवेज से नाइंसाफी कर रही है। इसके साथ ही उन्होंने सरकार को यह भी चेताया कि यदि सरकार उनकी मांगों पर गौर नहीं करती तो वह आने वाले समय में एक्शन कमेटी का गठन करके कोई सख्त कदम उठाएंगे। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਦਾ ਆਰਥਿਕ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਰੋਡ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਨਤਾ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਾਰੇ ਸਿਰਫ 3 ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਬੁੱਧੂ ਬਣਾਉਂਦੀ ਰਹੀ, ਹਰ ਵਾਰ ਫੰਡ ਰੱਖ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਬੱਸਾਂ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਪਰ ਐਤਕੀ 28 ਤਰੀਕ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਹੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਮੁੱਕਰ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਬਜਟ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂਗਾ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡ ਵਿੱਚ ਬੱਸਾਂ ਪਾਉਣ ਲਈ। ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਭਖਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਭਖਦਾ ਮੁੱਦਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕਿ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਕਾਰ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਮੁੱਖ ਧਿਰ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ 4-5 ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ 150 ਬੱਸ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਉਹ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ 701 ਮਿੰਟ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਖਾਸ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ, 701 ਮਿੰਟ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦਾ ਕੱਟ ਕੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਰੂਲਿੰਗ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਸਾਡਾ 701 ਮਿੰਟ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦਾ ਕੱਟ ਕੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਦੇਤਾ, ਉਸ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇਤਾ, ਜਿਹਦਾ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰਗੜਾ ਲੱਗਣਾ। ਪੰਜਾਬ ਰੋਡ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਘਾਟੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਆ ਦਾ ਰਗੜਾ ਲੱਗਣਾ। ਤੀਜੀ ਬਾਤ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਜਿਹੜੀ ਮਿੱਡੀ ਬੱਸਾਂ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਵੇ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਦੇ ਬਜਟ 'ਚੋਂ ਪੈਸੇ ਰੱਖ ਕੇ ਬੱਸਾਂ ਪਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਕੀਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਂ ਤੋਂ ਬੱਸਾਂ ਪਵਾ ਕੇ ਔਰ ਉਹ ਘਾਟੇ ਦੇ ਰੂਟ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਮਿੰਨੀ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਰੂਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੱਸਾਂ ਚਲਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੇ ਡੈਕਡੋਲੇ ਖਾ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਕਸਾਰਾ ਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਿਰਫ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ। जालंधर से पवन कनोजिया की रिपोर्ट।